श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल में। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको सीता माता की बहुत ही सुंदर नित्य नेम की कहानी सुनाएंगे। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्षों तक नित्य नेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मीठे मीठे राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता बोली, प्रभु, मेरे 12 वर्ष के नित्य नेम का नियम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। तब प्रभु राम जी ने कहा, तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्य नेम का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहां से चली गई। घर पहुंचते पहुंचते उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली, किसी का दोष अपने सर ले आई है। बहू बोली, माताजी, मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने उसे मना कर दिया। शायद ये उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं के पाल पर गई। सास को वहां सीता माता बैठी मिली। तब सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बहुत प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। और पूछा, तुम कौन हो। तब सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर उन्हें प्रणाम कर अपने घर चली गई। और फिर उसकी साड़ी रेशमी जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ, आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरे दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है, सभी इच्छाएं पूरी करती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माताजी, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोसन की एक औरत उनके घर आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो दे दो। सास बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही थी। फिर सास बोली, सुबह उठकर हम सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुन के पड़ोसन बोली, अब ये सीता माता की नित्य नेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी।
कहानी सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, कहानी को सुनने वाला, सुनाने वाला, कहानी में हुंकार भरने वाला, सबके घर भंडारों से भरे रखना। जय जय मैया रानी।